बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्न अल-अरबी फाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट शेख अकबर मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्न अल-अरबी की किताब तदबीरात इलाहिया के आखिरी बाब से मुतल्लिक है। इस बाब में शेख अकबर ने मुरीद सादिक को चंद वसीयतें की हैं और उसे ये बताने की कोशिश की है कि वो किस तरह तरीक़े तसव्वुफ़ में चल सकता है और किस तरह इसकी मनाजिल को पा सकता है। शेख फरमाते हैं, ऐ मुरीद, अपने नफ्स की निजात को समझ। सबसे पहले अपने लिए कोई ऐसा उस्ताद तलाश कर जो तुझे तेरे नफ्स के अयूब दिखाए, जो तुझे तेरे नफ्स की ग़ुलामी से निजात दिलाए, अगरचा इसकी तलाश के लिए तुझे दूर दराज का सफ़र ही क्यों ना करना पड़े। यहाँ पर शेख अकबर ने एक बात बिल्कुल वाज़े कर दी कि जो शख्स भी राह तसव्वुफ़ में आना चाहता है उस पर सबसे पहले ये वाजिब है कि वो अपने लिए कोई ऐसा उस्ताद ढूंढे, कोई मुर्शिद ढूंढे, कोई पीर पकड़े जो उसे उसके नफ्स के अयूब दिखाए, जो उसे उसके नफ्स की ग़ुलामी से आज़ाद करे। हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये है कि जो लोग इल्म की रास्ते से तसव्वुफ़ की जानिब आते हैं वो अपने लिए उस्ताद ढूंढने या मुर्शिद पकड़ने से कतराते हैं। इसकी एक वजह तो ये भी होती है कि उन्हें माशरे में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो ख़ुद को पीर कहलवाते हैं और उनके पास इल्म भी होता है। ज़्यादातर तो ऐसे लोग होते हैं कि आम ज़बान में आप उन्हें गद्दी नशीन ही कह सकते हैं और इल्म से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। लिहाजा जो लोग इल्म के रास्ते से तसव्वुफ़ की तरफ आते हैं फिर उनके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। लेकिन शेख अकबर फिर भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने नफ्स की निजात चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने लिए कोई उस्ताद ढूंढना चाहिए। एक ख़राबी का तो मैंने पहले ज़िक्र कर दिया या मुश्किल का ज़िक्र कर दिया कि ऐसे शख्स को माशरे में उस तरह का बंदा नहीं मिलता जिसको वो समझे कि उसके पास सतह इल्म से बढ़कर भी इल्म भी है और वो तसव्वुफ़ की राह में भी है और वो ठीक भी है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा मसला ख़ुद उसके नफ्स के साथ भी होता है। वो यूं कि नफ्स नहीं चाहता कि वो किसी की ग़ुलामी इख्तियार करे, वो किसी की फर्मा बरदारी में आए, इसलिए वो किसी की इरादत में आने से भी कतराता है। फिर जब ऐसे शख्स ने 2-4 किताबें पढ़ ली हों या उसके पास कुछ इल्म आ गया हो तो नफ्स में एक तकब्बुर भी आ जाता है। वो कहता है जी मुझे तो वैसे ही इससे ज़्यादा पता है, मैं क्यों इसकी इरादत में आऊँ या मैं क्यों इसके बातों पर अमल करूँ। तो यहाँ पर ये नुक्ता समझना ज़रूरी है कि शेख अकबर के नज़दीक आप जब तक किसी मुर्शिद, किसी उस्ताद, किसी पीर, किसी साहिब इल्म की शागिर्दी इख्तियार नहीं करेंगे उस वक़्त तक आपका राह तसव्वुफ़ में चलना ख़तरात से खाली नहीं। शैतान आपको जा बजा गा बगा बहकाने की और वरगलाने की और गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए एक उस्ताद का होना ज़रूरी है कि वो आपके अहवाल को देखे और उसके मुताबिक फिर हुक्म लगाए। शेख आगे फरमाते हैं, अगर वो तुझे मिल जाए तो हाजिर गायब से ज़्यादा जानता है। यहाँ हाजिर से मुराद ये कि अगर तुझे मिल जाए जो तेरा मुर्शद जो तेरे सामने हाजिर है वो उस गायब से ज़्यादा जानता है कि जिसको तूने मुर्शद बनाया और वो तेरे सामने नहीं। इसकी एक ताबीर तो ये है कि कुछ लोग बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ते हैं तो बस दिल में ख्याल कर लेते हैं कि जी हमारे मुर्शद में, कोई कहता है मेरे मुर्शद दाता साहब हैं, कोई कहता है मेरे मुर्शद इब्न अल-अरबी हैं, कोई कहता है मेरे मुर्शद फ़लाँ हैं और किसी गायब हस्ती को अपना मुर्शद बना लेते हैं, वो भी सिर्फ अकीदत की वजह से जो उनकी किताबें पढ़ने से इनके दिल में कायम होती है। लेकिन ये रवैया भी शेख के नज़दीक ठीक नहीं है। उनके नज़दीक आप किसी हाजिर को ही मुर्शद बनाएं क्योंकि अभी वो मकाम नहीं आया कि आप गायब हस्तियों से बराह रास्त या बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी सूरत में भी फैज़ उस तरह से हासिल कर लें जो कि आपकी सादत पर मुंतज हो। अच्छा, फिर आगे मज़ीद फरमाते हैं, अगर वो तुझे मिल जाए तो उसके सामने ऐसे बन जा जैसे गस्साल के हाथ में मैयत होती है। अब ये तो वही बंदा इसका मुशाहिदा कर सकता है या देख सकता है या समझ सकता है ये बात जिसने कभी देखा हो कि गस्साल मैयत को किस तरह गुस्ल देता है। अमूमी तौर पर तो लोग ऐसी सूरत हाल में इज्तनाब करते हैं, कतराते हैं और जब मैयत को गुस्ल दिया जा रहा होता है तो वो उस टाइम नहीं देखना चाहते, वो दूर ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई इस राह में आना चाहता है और ये बात समझना चाहता है तो उस पर चाहिए कि वो लाजमी जाए, वो देखे कि जब गस्साल मैयत को गुस्ल देता है तो मैयत की क्या हालत होती है। क्योंकि शेख अकबर भी यही कह रहे हैं कि अपने मुर्शिद, अपने उस्ताद के सामने ऐसे बन जा जैसे कि वो गस्साल है और तू उसकी मैयत है। और इससे मुराद ये है कि वो उसके अफ़ाल में या उसके अहकाम में तुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। यानी वो जो हुक्म भी तुझे दे उसको
بالکل کسی توقف کے بغیر اس پر عمل کر۔ آگے شیخ فرماتے ہیں تیرے دل میں کبھی اس پر اعتراض کا کوئی خیال نہ آئے، اگرچہ تو اسے شریعت کے ظاہری مخالفت کرتا بھی پائے، کیونکہ انسان گناہوں سے معصوم نہیں۔ یہاں پر شیخ نے مرشد کے حوالے سے ایک اور بات بتائی کہ جس شخص کو تو نے اپنا استاد یا مرشد بنایا وہ بھی ایک عام انسان ہی ہے، وہ بھی تیری طرح اسی رائے سلوک میں آیا، اس نے اتنا وقت گزارا، اس کے بعد اس کو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں اور وہ اس قابل ہوا کہ وہ دوسروں کو سمجھا سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی معصوم ہے گناہوں سے، اس سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، جیسا کہ عمومی طور پر معاشرے میں تصور کیا جاتا ہے، یا یہ پیر حضرات خود بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے معصوم ہیں، ہم سے تو مطلب مریدوں کے سامنے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم سے گناہوں کا تصور نہیں، اور مریدوں کے دل میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ میرا پیر تو بالکل گناہوں سے پاک ہے، اس کی ہر بات بالکل حق ہے، جبکہ شیخ اکبر یہ فرما رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، وہ بھی ظاہری شریعت کے مخالف کر سکتا ہے، اس کا بھی مزاج ہے، اس کی بھی فطرت ہے، وہ بھی اپنے مزاج کے تابع ہے۔ تو مرید پر یہ واجب ہے کہ وہ کبھی اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ اگر وہ اس پر اعتراض کرے گا تو اس کے دل، مرید کے دل سے اپنے شیخ کی حرمت جاتی رہے گی، اور اگر حرمت جاتی رہے گی تو اس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مزید فرماتے ہیں اپنے دل میں آنے والی ہر اچھی اور بری بات اس سے مت چھپا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ مرشد کو مرید کے احوال کو پر پوری طرح سے باخبر ہونا چاہیے۔ اب معاشرے میں ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ جی مرشد ہر وقت مرید کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اسے بتانے کی کچھ ضرورت نہیں، وہ تو بن بتائی سب جان جاتا ہے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اگر بالکل ہی ایسا ہوتا تو شیخ اکبر کو، جو تمام شیوخ کے بھی شیخ ہیں، ان کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنی ہر آنے والی اچھی بری بات پیر کو بتائے، کیونکہ شیوخ کو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ ہر آنے والی اچھی بری بات کا نہیں پتہ چلتا، اور پھر پتہ چلتا بھی ہے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ مرید اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے، مرید کی نیت کیا تھی، مرید کا عقیدہ کیا تھا، مرید کی سوچ کیا تھی۔ بعض اوقات یہ باتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں، لیکن 100% ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بات جو دل میں آئی وہ مرشد کو اسی طرح سے ہی پتہ چلی جس طرح سے مرید کے دل میں آئی اور مرید نے سوچی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مرید اپنے مرشد کو ہر اچھی بری بات بتائے تاکہ وہ اس کا حل نکالے اور اس کی بہترین رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔